हाँ बच्चों, ये आज प्रैक्टिकल का आप लोगों का क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे पत्तियों के बारे में। पौधे की जो पत्ती है उसके कैसे स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या चीज पाई जाती है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखिए पत्ती तोड़कर लाया है। ये क्या चीज का पत्ती है? पीपल का। सब लोग जानते हैं? Yes, है ना। इस पत्ती को आप देख रहे हैं, इस पत्ती का नाम देखिए। ये जो पत्ती यहाँ से अटैच होता है, ये जिसमें उसको लीफ बेस कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है। और ये जो है, ये जो गठन दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं, है ना। इसका नाम क्या है? पेटियोल है, ठीक है। उसके बाद जो है पीछे देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है ना। हम लोग पढ़े होंगे शिरा विन्यास के बारे में। शिरा विन्यास, वेनेसन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। शिराओं के द्वारा पत्तियों में बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। पढ़े आप लोग, क्लास पढ़ाए आप लोग को कि पत्तियों में शिराओं के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर या डिजाइन को शिरा विन्यास या विनेसन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कि पत्तियों में कुछ डिजाइन जो है, हम लोगों को दो डिजाइन मिलते हैं पत्तियों में। एक डिजाइन हम लोग को रेटिकुलेट वेरिएशन पढ़े होंगे, जालीनुमा संरचना, जालीनुमा बनता है, ठीक है, जो हम लोग देखेंगे अभी कैसे जालीनुमा रहता है। और दूसरा देखिए समांतर शिरा, जिसको कहते हैं पैरेलल वेरिएशन कहते हैं हम लोग, है ना। तो जनरली देखिए, ये हमारे पास जो पत्ती है, इसमें हम लोग देखिए कैसा इसमें है शिरा विन्यास, इसका कैसा है, ये हम लोग देखकर ही समझ लेंगे कि इसका क्या रेटिकुलेट है या विनेशन है टाइप का है, ठीक है ना। ये पैरेलल वेरिएशन है। देखिए इसका ये पेट्रियोल से होते हुए एक रिब बना है, जिसको क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड रिब, बीच का, इसको रिब कहते हैं ना, ये मिड रिब है। ये जो इसके नीचे से यहाँ से सब मिड रिब से वेन निकलते हैं, जिसको लैटरल वेन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं? लैटरल वेन कहते हैं। इसी वेन से जो है, लैटरल वेन से बहुत सारे देखो छोटे छोटे पत्ते पत्ते जो है वेन्स निकलते हैं। देखो वेन्स निकला हुआ, और देखिए वेन्स निकले हुए, और ये वेन जो है एक कैसा बना रहा है? एक जालीनुमा रचना बना रहा है, दैट इज कॉल्ड। ये पत्ते हमारे रेटिकुलेट वेनेसन में है। इसका जो शिरा विन्यास क्या है? जालीनुमा रचना है ना। ये हमारे पत्ती कैसे है? जालीनुमा। हाँ, रेटिकुलेट वेनेसन इस पत्ती के है। और पैरेलल वेनेसन में आपको एग्जांपल कुछ देखेंगे आप, जैसे घास के पौधे भी आप उठाकर देखिएगा, ये पतले पतले पत्ते होते घास के, है ना। या नहीं तो आप देखेंगे मक्के के पौधे, मक्के के पौधे में जो उसका ये होता है, पत्ती होते हैं, वो क्या होता है? पैरेलल वेरिएशन होता है उसका। ये रिप जो होता है, ये ऐसे सीधे सीधे जाएगा। देखो पत्ते कैसे होता है? सीधा होता है ना, और सीधे सीधे रिप चला जाएगा वो, है ना। और इससे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, हम लोग या पढ़ चुके भी होंगे कि इस पत्ती के आधार पर हम लोग जो है पौधे के पूरे बारे में मालूम कर सकते हैं कि इसके जड़ कैसे होंगे, क्या इसके जड़ टैप रूट है, फाइब्रस रूट है, कैसे रूट है। रूट के बारे में इस पत्ती से हम लोग आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, इसके जो बीज बनेंगे, एक बीज पत्री होंगे या द्विबीज पत्री होंगे, दैट मीन्स मोनोकोटाइलिडेंस या डाइकोटाइलिडेंस होंगे। इस पत्ती से हम लोग एक यूजुअली आइडिया प्राय लगा सकते हैं हम लोग। इस पत्ती का जो है जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें क्या कि इस पत्ती में स्टोमाटा कहाँ पे है, कैसे स्टोमाटा वर्क करता है, स्टोमाटा का क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग खुद अपने माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि स्टोमाटा कैसा स्ट्रक्चर का होता है। आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि स्टोमाटा का स्ट्रक्चर किडनी से स्ट्रक्चर होता है ना, किडनी से बना होता है। और जैसे हम लोग यहाँ बना चुके हैं, देखिए इस तरह का बना रहता है स्टोमाटा का स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग इसका स्लाइड प्रिपरेशन करेंगे और इसको देखेंगे कि स्टोमाटा का स्ट्रक्चर फैक्ट हम लोग इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किस तरह का वो दिखता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे भी आप लोग को, यहाँ हम लोग लगाए हुए हैं, इसका ये फोटोग्राफ यहाँ पे लगा हुआ आपका, देखिए यहाँ पे भी, है ना। यहाँ पे पौधे के स्ट्रक्चर देखिए, है ना, ये स्टॉक बने हुए, ये पौधे के पूरे स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है देखिए, ये यहाँ देखिए, ये जो बेस जो रेटिकुलेट के बाद जो बेस बचता है, उसको क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं, है ना। लैमिना यहाँ दिखा हुआ है, दिख रहा है लैमिना। लैमिना हैज ए लार्ज सरफेस एरिया। ये क्या है? पूरे सबसे लार्ज सरफेस एरिया इसका लैमिना, ठीक है। ट्रैप टू लाइट में ट्रैप करता है, खींचता है। इसी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ठीक है ना। लाइट एंड इज थिन, बहुत पतला होता है, सो दैट लाइट कैन पेनिट्रेट इट। और लाइट क्या होता है? इससे प्रवाहित होते हैं, अंदर चले जाते हैं लाइट, और उससे हमारे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ भी हम लोग आपको देखें
पत्ती के बारे में यहाँ भी लिखा हुआ, आप लोग आपको बताया। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, जैसा बताया हम लोग, लेमिना है, मिड रिप कहते हैं इसको, वेन है, ये है जो हम आपको बताया इसको, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम पत्ती के बारे में जान चुके हैं कि पत्ती में क्या क्या चीज़ है, उसमें कैसे उसके मेडिसिन बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टोमाटा का एक प्रिपरेशन तैयार करेंगे। बेसिकली स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, कुछ आप लोग को क्लास में बता भी चुके हैं हम लोग। ये सबसे स्टोमाटा का जो फंक्शन है वो क्या है, गैसेस एक्सचेंज करता हो, उसी के थ्रू हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और जो है ट्रांसपिरेशन की क्रिया जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इसी स्टोमाटा के थ्रू होता है। यही स्टोमाटा जो है दिन में खुलते हैं और रात में प्राय बंद रहते हैं, समझे ना। ये स्टोमाटा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है। स्टोमाटा का देखो स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो हम लोग आज प्रिपरेशन करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या सही इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है या नहीं दिखता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पौधे की पत्तियों के जो है इस पत्ती लेंगे, ठीक है ना, पौधे के पत्ते लेंगे, इस पत्तियों के क्या करेंगे, छिलका पतले झिल्ली तैयार करेंगे। इसका हम लोग झिल्ली तैयार किए, अभी हम झिल्ली तैयार करेंगे, और उसके बाद इसको वाच गिलास में रखकर क्या करेंगे, पानी लेकर झिल्ली को इसमें रखेंगे वाच गिलास में। जैसे आप लोग देखोगे, हम लोग लास्ट में प्रैक्टिकल कराए थे, वाच गिलास में देखे है ना, इसमें रखकर इस झिल्ली को इसमें रखेंगे और इसको थोड़ा इसी वाच गिलास में जल लेंगे, और जल में सैफरिन का सॉल्यूशन के 2 ड्रॉप मिला देंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, सैफरिन का सॉल्यूशन का 2 ड्रॉप इसमें मिलाएंगे, ठीक है, और इस पर ग्लिसरीन भी गिराएंगे, ठीक है ना। ब्रश की सहायता से स्लाइड पर झिल्ली को रख देंगे, फिर इसी जो झिल्ली हम तैयार करेंगे इसमें, इसको इस ब्रश की सहायता से, देखो हमारे पास ये भी है, चिमटा भी है, इस चिमटा के सहारा से इसको स्लाइड पर हम लोग रखेंगे। स्लाइड जो आप लोग बताए थे कि स्लाइड इस पर रखेंगे, हम लोग तैयार किए हुए है ना, इस पर रखेंगे। और उसके बाद इस स्लाइड को सनिक सूक्ष्मदर्शी में यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रखकर हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो प्रैक्टिकली है, जिसको करना है, इस टमाटर को दिखना है, वो क्या दिख रहा है, इसमें कैसा दिख रहा है, शेप्ड कैसा होता है। आज तक हम लोग किताबों में पढ़ते आए हैं कि इस टमाटर का शेप्ड क्या होता है, किडनी शेप्ड होता है, क्या इसमें दिखता है वो कि नहीं दिख रहा है, इस चीज़ को हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। चलिए तो हम लोग स्लाइड तैयार करते हैं, ठीक है। स्लाइड प्रिपरेशन कर लिए, स्लाइड तैयार कर लिए इसका, है ना। अब स्लाइड तैयार करके इसको हम लोग अपने इसके प्लेटफॉर्म पर रख दिए, है ना, देखने के लिए। अब आप लोग देखते हैं कि एकदम स्टोमाटा इसमें जो है क्लियर दिख रहा है, देखो बहुत क्लियर है। जिस तरह से हम लोग देखें यहाँ पे, ये स्टोमाटा का जो स्ट्रक्चर है ना, देखो यहाँ देखिए, पहले बोर्ड पे देखिए, ये स्टोमाटा का स्ट्रक्चर बनाया है, जो क्या कहते हैं सबसे बाहर में जो लेयर है, इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल है। ये जो सेल है इसको एपिडर्मल सेल है, वो भी हम लोग को दिख रहा है, उसमें एपिडर्मल सेल कैसे है, ठीक है। उसके बाद जो ये स्टोमाटा, ये स्टोमाटा हो गया, ठीक है ना। इसको आप परिचय करते हैं, यही जो है ये एरिया जो है ये खुलता है और बंद होता है। ये बहुत ही रोचक तथ्य सब है ना, खुलता और बंद होता है, जो हम लोग अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन अब पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में, कैसे स्टोमाटा खुलता है, प्राय दिन में खुलते हैं और रात में प्राय बंद रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ देखिए इसका आउटर वाल है, ये जो इसकी ये वाल जो है आउटर वाल है, इसी को गार्ड सेल कहते हैं। इसी गार्ड सेल जो है इसको सुरक्षित रखता है, उसे स्टोमाटा को बंद करने में और खोलने में। गार्ड सेल है ना, गार्ड सेल नाम क्लियर हो ना, गार्ड मतलब सुरक्षित प्रभावित कर रहा है। ये स्टोमाटा इसका परिचय यही है। अब यहाँ आइए, एक एक करके आइए और आप लोग देखिए, आइए और देखो, ठीक है, बंद करो और यहाँ देखो, देखो स्टोमाटा से दिख रहा है, ब्लैक कलर का दिखता होगा, दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है, एकदम नया चीज कुछ दिखता होगा ना ये, है। और फिर सेल जो है जिस तरह से सेल वगैरह सब दिखता होगा, दिख रहा है ना। चलो एक आ जाओ तुम, हाँ शिवानी आगे देखो, जब एक आंख बंद कर लो, दिख रहा है ना, हाँ बहुत रोचक है। कैसे दिख रहा है, स्टोमाटा दिख रहा है, अच्छा देखो सेल भी दिख रहा है, बहुत सारे सेल है ना, सब अपने अपने कंपार्टमेंट बनाए हुए, वो अपना घेरा बनाए हुए जिसको सेल वाले से घिरा हुआ है ना। और उसी सेल में वहाँ पे किस जगह छोटा सा वहाँ पे एरिया होगा, वहाँ पे स्टोमाटा दिखता होगा। कैसे दिख रहा है ना स्टोमाटा, है ना। चलिए वेरी गुड,
मनीष कुमार देखिए आप कैसा दिख रहा है आपको? आवाज है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। एडजस्ट किया हुआ है, एडजस्ट नहीं करना। दिख रहा है? हाँ सर कैसे दिख रहा है। हाँ उस टाइप का दिख रहा है। हाँ किडनी शेप स्ट्रक्चर ये सब स्ट्रक्चर है ना? Yes, sir. हाँ चलिए बहुत अच्छा है। चलिए आज हम लोग क्या देखे? क्या देखे? स्टोमाटा। इस पक्षी में हम लोग क्या देखे? स्टोमाटा सेल वॉल सेल। हाँ स्टोमाटा में देखे है ना? यस सर। और स्टोमाटा की क्रिया भी समझे हम लोग कि स्टोमाटा की क्रिया क्या है, कैसे ये अपना फंक्शन करता है, वो चीज हम लोग समझ गए आज। चलिए ठीक है आज कैसे लगा स्टोमाटा देख के आप लोग को? बहुत अच्छा।